सो है गाइस, वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोग जो है इसका फर्स्ट पार्ट देख लिए थे इस वीडियो का, और हम लोग बेस्ट मॉडरेटर D2O तक कर लिए थे। लगभग 20 से 25 कॉन्सेप्ट हम लोग किए थे। आज हम लोग इसके आगे देखेंगे और ये सेकेंड पार्ट होने जा रहा है। इसमें हम लोग साइंस का 11-12 दोनों पोर्शन अबाउट मतलब कंप्लीट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए गाइस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये भी हम कल करा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन अगर टू वेक्टर निकालना होगा तो दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, जैसे ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हम लोग यूज़ करते हैं। डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं, और ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, पीछे बताया हुआ है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस आई बटन में लिंक डाल देते हैं, आप उस बटन को भी उस वीडियो को भी हम देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आई बटन में लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, इसका अगर हमको निकालना होगा तो पहले देखिए, इस सब ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसमें आप क्या कर लीजिएगा कि इन दोनों वेक्टर का आप ये देख लीजिएगा कि ए डॉट बी जो है जीरो तो नहीं आ रहा है। तो अगर हम इसको हम ए डॉट बी करेंगे, जैसे -2 × 1 तो -2, +3 × 2 6, प्लस में -4 × 1 -4। ठीक है, तो ए डॉट बी यहाँ से जो है -2 और -4 और -6 और +6 जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी बाई ए बी। तो ए डॉट बी मतलब 0/AB इक्वल टू क्या? 0 डिग्री, मतलब जीरो आया। और कॉस थीटा में, कॉस फाई में अगर हमको मतलब 0 डिग्री कितना का आता है? 90 डिग्री का आता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, आगे हम इससे आगे बढ़ते हैं। टॉर्क, टॉर्क भी इम्पॉर्टेंट है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए गाइस, इन सब का टॉर्क का भी जो डायमेंशन आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है। एक डायमेंशन से एक क्वेश्चन और एक यूनिट से एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन इससे रहता ही है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो अभी फिर से बता रहे हैं, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डाल देंगे आई बटन में। ठीक है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर एफ साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। तो आर क्रॉस एफ कैसे निकालेंगे? आई का निकालना होता है, तो आई वाले को हम बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इससे और इसमें। तो 4 × 2 और -3 × 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और पहले में प्लस होता है, दूसरे में माइनस, मतलब आई वाले में प्लस, जे वाले में माइनस और के वाले में प्लस। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ से निकाल लेंगे टाउ का टॉर्क मतलब। और एक टॉर्क का ये भी फार्मूला होता है 2πm/bq। ये लगता है मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और फार्मूला का जितने भी फार्मूले हैं 11th-12th में, वो सारा का वीडियो हम जो है ना, हम 1-2 दिन में उसको भी क्लियर कर देंगे, ताकि नेवी एस्पिरेंट जो भी होंगे, अभी एयरफोर्स में तो ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगा उनको, लेकिन नेवी एस्पिरेंट जो भी होंगे उन सबको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। वो वहाँ से देख सकते हैं, मतलब टोटल फार्मूला 11-12 दोनों टोटल फार्मूला, फिजिक्स का जितना भी फार्मूला है वो सारा हम करा देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड या टोरॉइड में क्या होता है? यूनिफॉर्म होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी फिगर वाला एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो है ना, आपको दे देगा मतलब 3-4 फैक्टर दे देगा, उसके बाद में इस तरह से दिया हुआ रहेगा C+A = B दिया हुआ रहेगा, या A+B = C दिया हुआ रहेगा। हम ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिए, हम एक ही डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इसका। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हेड और टेल जुड़ता है। ठीक है ना, तो हेड क्या हुआ? हेड जो होता हेड क्या होता है, ऐसे कीजिएगा अगर, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये हेड हुआ, और टेल इसका ये हुआ। ठीक है, ये हेड होता है और ये टेल होता है, TAIL टेल होता है। ठीक है, तो हेड और टेल को जोड़ते हैं, तो इसका हेड कहाँ से, इसका हेड क्या है? ये है। और टेल क्या है? ये, मतलब इस वाले बी वाले का टेल क्या है? ये नीचे वाला है। तो C+B = A कर देंगे। ठीक, बस हेड और टेल को जोड़ना है, याद रखिएगा। A particle moves along a straight line such that its displacement at any time is given by s = tq - 60² + 3t +4 m दिया हुआ। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। पॉइंट यही है, इसका वेलोसिटी निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो देखिए, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी निकल गया। तो ये वेलोसिटी हमारा निकल गया। डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा सभी को, वो बताने की तो ज़रूरत है नहीं।
एक सेकेंड कलर चेंज करते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमारा वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। और एक्सीलरेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, dv/dt कर देंगे। मतलब इसको भी जो है ना, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट एक बार कर देंगे तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 60 - 12, ठीक। तो यहाँ से हमारा एक्सीलरेशन निकल गया। पूछा क्या था कि वेलोसिटी क्या होगा जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन हमारा ये निकला ना, a = 60 - 12। तो 60 - 12 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 है। 60 - 12 बराबर 0, तो t बराबर 2 आ गया। तो अब वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी ऊपर में आया था ये वाला, अब इसमें t की जगह पे हम सब जगह 2 डाल देंगे। तो यहाँ से हमको 9 मीटर/सेकंड स्क्वायर आ गया, -9 मीटर/सेकंड s आ गया। स्क्वायर नहीं, वेलोसिटी में s होता है मीटर/सेकंड। वेलोसिटी और स्पीड का जो यूनिट होता है मीटर/सेकंड होता है। अगर देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब रिपीट होता ही होता है क्वेश्चन। तो के ई, अगर देखिए के ई और के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मोमेंटम में आपको रिलेशन पूछ देगा। तो इसका रिलेशन क्या होता है, p² = 2mE_k, ठीक है। यहाँ से अगर हमको p निकालना होगा तो √2mE_k हो जाएगा। p अगर निकालना होगा तो √2m, सॉरी, E_k हो जाएगा, 2mE_k हो जाएगा। तो p² जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E_k हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको पूरे मतलब इसको जो है ना शॉर्टकट से हम जाते हैं, ठीक है। एक सर हमको सिखाया हुआ है तो उसी बेसिस पे हम जाते हैं, ठीक है। कोई ना कोई किसी से सीखता ही है, तो उस चीज़ को माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हर सब मतलब पहले किसी ना किसी का, कोई किसी का भी जो होता है 100% एनर्जी होता है या कुछ भी होता है, 100% क्षमता होता है, एफिशिएंसी होता है, कुछ भी होता है। तो हम पहला जो है ना के ई को 100 मान लेंगे। और यहाँ पे क्या रहा है क्वेश्चन में कि 300% बढ़ जाता है। तो पहले कोई भी 100% तो अपने आप में होगा ही होगा। तो 100 मान लीजिए, जितना बढ़ गया उसको प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो न्यू के ई जो है ना हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। अब क्या है, p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के। तो अगर p निकालना होगा, p² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई के, तो यहाँ पे हम गलत लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सीधा p होगा, p = √e_k हो जाएगा। तो ई के का वैल्यू कितना यहाँ 400। तो इसका हमको p कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन इसमें जो है ना एक जीरो अपने मन से डाल दीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, 200%। अब पूछ क्या रहा था कि इट्स मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, मोमेंटम कितना % बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था, 100 था, अभी कितना आया, 200 आया। तो 200 में से 100 घटा देंगे हम, सॉरी 200 में से 100 घटा देंगे तो हमारा ये 100% आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट ही है, सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में पढ़े होइएगा, एनर्जी गैप। देखिए एनर्जी गैप जो है ना कंडक्टर में 0 के बराबर रहता है, सेमी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहता है। ये आता भी है, पिछले बार एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा भी था। और इंसुलेटर में 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहता है, ठीक है। और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, कंडक्टर में 0 के बराबर, सेमी कंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सो गाइस, सॉरी, देखिए यहाँ पे हम कंडक्टर का भी जस्ट बताएं कि कंडक्टर का आपको एनर्जी गैप कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। सेमी कंडक्टर का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इंसुलेटर का 3 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, और डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। सॉरी, अब हम देखते हैं, अगर आपको जो है ना फोर्स निकालना होगा, नेगेटिव फोर्स निकालना होगा, तो रॉड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F = बिल साइन थीटा, ठीक। याद रखिएगा, बिल साइन थीटा। और इसके चार्ज पार्टिकल अगर दिया होगा तो QV साइन थीटा। इसका तो फॉर्मूला ये होता है, Q × V क्रॉस B होता है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आ जाता है, तो वही बन गया है QVV साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमें आता है कि कैपिलरी एक्शन के लिए एक होता है हाइट निकालने के लिए, तो H = 2T cos θ/ρ होता है, ठीक है। तो जब भी मतलब, तो इस हाइट जो है क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा, और रो डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक एक्सिस प्रेशर वाला बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन पूछ देता है, हमेशा तो पूछता ही है, ऐसा तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ऐड किए इसमें।
तो एक्सेस प्रेशर अगर निकालना होगा, सोप बबल का अगर निकालना होगा तो 40/R करेंगे, वाटर ड्रॉप का निकालना होगा तो 2T/R करेंगे। देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सोप बबल में जो है ना 2 लेयर होता है इसलिए 40, इसमें 1 लेयर होता है इसमें 2T/R। ठीक है, हॉलो स्फीयर अगर दिया होगा, हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर अगर दिया होगा तो उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और पोटेंशियल जो है 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, जितना उसके ये बाउंड्री पे होगा ना उतना ही उसका अंदर में अंदर में भी होगा, हॉलो स्फीयर के अंदर में भी होगा। तो इसका कितना हो जाएगा पोटेंशियल अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो KQ/R, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक सेमीकंडक्टर का ही है एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है ना वो किसके साथ, निगेटिव के साथ डोप करके बनता है। तो निगेटिव कौन कौन सा एलिमेंट अगर ले लिया जाएगा तो AS मतलब ASPB मतलब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ASP सब B, ठीक है। उसके बाद में पी टाइप किसके साथ बनाता है, पॉजिटिव के साथ, पी और पॉजिटिव दोनों ऐसे करके आप रिलेट करके याद रखिएगा, पी से पॉजिटिव और पी से पी टाइप। तो पी जो हमेशा पॉजिटिव के साथ ड्रॉप करता है, तो इसका ये किसके साथ कौन से एलिमेंट के साथ बनाता है, तो बागी थ्री करके मूवी जो आया था ना, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं। बी से बैलियम, उसके बाद में एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ऐसे करके आप हो गया, ठीक है। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में आते हैं, एक सरफेस टेंशन। इसका कलर चेंज करने दीजिए मुझे पहले। चलिए, सरफेस टेंशन क्या होता है, T = W/A मतलब वर्क बाई एरिया। और अगर ये चीज़ तो आपको याद ही होगा कि फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/T हो जाता है, मतलब टाइम का जस्ट रिवर्स। ठीक, एक ये भी फिगर वाला क्वेश्चन पूछ देता है, जो भी नहीं कि यही फिगर वाला आएगा, दूसरा भी आ सकता है। तो आप बस इसमें इतना, ये कॉन्सेप्ट में इतना याद रखिएगा कि जो है ना पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ अगर ज्वाइंट करेगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ज्वाइंट करेगा तो क्या बनेगा, फॉरवर्ड बाइस बनेगा। पॉजिटिव निगेटिव बना दिया तो एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है क्या रिवर्स। फॉरवर्ड और एक रिवर्स का, फॉरवर्ड का एक होता है, एक रिवर्स का भी होता है। तो रिवर्स वाले में क्या बनता है, निगेटिव पॉजिटिव बनता है, फॉरवर्ड वाले में पॉजिटिव के साथ बनता है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि यही फिगर आएगा, कोई भी फिगर आएगा, कोई भी कुछ भी आ सकता है। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि पॉजिटिव जुड़ रहा है तभी फॉरवर्ड बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पता ही होगा कि कितना है एक कूलम में, तो वहाँ पे आप निकालने नहीं लग जाइएगा, जस्ट याद रखिए इसको, नंबर को याद रखिए कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम चार्ज में, ठीक। 2 थिन लेंस अगर होगा, ठीक है, तो अगर उसका फोकस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, F × F2/F1 + F2। इसका फार्मूला वही हो गया, मतलब रेसिस्टेंस की तरह, 1/F = 1/F1 + 1/F2 सॉरी + 1/F2 करेंगे वहाँ पे हम। तो इसको काट चाट के बाद में इतना ही आएगा, F1 × F2/F1 + F2, याद रखिएगा, ठीक है। और पावर अगर जुड़ना हो, हटाओ यार, अगर पावर जोड़ना हो तो पावर डायरेक्ट जुड़ जाता है, P1 + P2 + P3 ऐसे जुड़ते चल जाता है। और मैग्नीफिकेशन जुड़ता है तो मैग्नीफिकेशन को हम मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं, मैग्नीफिकेशन में जो है ना मल्टीप्लाई करके जुड़ता है, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो है ना रॉकेट इज इजेक्टिंग 50 ग्राम ऑफ गैसेज पर सेकेंड, ठीक है, एट ए स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट विल बी। देखिए ये जो फार्मूला हम कल भी करवाए थे, कल वाले वीडियो में, तो अगर आप नहीं देखें तो वहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं तो हम तो फार्मूला वाला एक और वीडियो लाएंगे ही, उसमें आप देख लीजिएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है, F = UdM/dt। तो U का वैल्यू कितना है इसमें दे दिया, 500 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है 500 मीटर पर सेकेंड, और dm/dt कितना परसेंट, मतलब 50 ग्राम, कितना गैस जो है ना पर सेकेंड वो इवॉल्व कर रहा है, तो 50 ग्राम पर सेकेंड, तो 50 ग्राम है तो इसको हम केजी में चेंज कर लेंगे, तो 50/1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट गया और यहाँ से हमको 25 न्यूटन आ गया, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, 25 न्यूटन। बस इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि F = UdM/dt, याद रखिएगा। और रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये भी पूछा था इसमें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि लीनियर मोमेंटम होगा यहाँ पे, ठीक है। और किस रॉकेट जो है ये किस लॉ पे काम करता है, तो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है।
ट्रांसफार्मर का एक रिलेशन आता है कि पोटेंशियल, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट, ऐसा कुछ भी आपको दे देगा, मतलब कोई एक दे देगा, पोटेंशियल दे दे, चाहे पोटेंशियल का रेशियो दे देगा तो आपको करंट का बताना होगा, चाहे नंबर ऑफ टर्न्स का दे देगा तो आपको पोटेंशियल का पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो वैसे ही हम एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है आपका 1:5 प्राइमरी और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, तो रेशियो ऑफ वोल्टेज पूछ रहा है, तो क्या कैसे निकालेंगे, Vp/Vs इक्वल टू NP/Ns होता है। तो आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू दिया हुआ है ये 1/5, तो किसके बराबर होता है, Vp/Vs, तो यानी कि 1:5 आ गया आपका पोटेंशियल का। उसी तरह करंट का भी पूछता है, तो करंट का जस्ट उल्टा हो जाता है, 5/1 हो जाता है, क्योंकि करंट वाले में क्या होता है, करंट वाले में मतलब सेकेंडरी ऊपर चला जाता है, पोटेंशियल नीचे चला जाता है, तो करंट का अगर पूछता तो 5:1 हो जाता, 5:1 हो जाता। चलिए देखिए, एक स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एवरेज अगर स्पीड आपको वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या फार्मूला उसका होता है 2v1 इंटू V2 बाई V1 प्लस V2। तो अगर डिस्टेंस सेम होगा ना तब हम ये फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस सेम होगा, तो अगर टाइम सेम होगा तो V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, V एवरेज। एक क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, फिर 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आता है, और डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर ही है, 5 किलोमीटर को मतलब इधर से जाता है 4 किलोमीटर, उधर से आता है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इसका जो है ना एवरेज वेलोसिटी क्या रहा होगा, क्योंकि इधर से तो ज़्यादा स्पीड में क्या, उधर से कम स्पीड में आता है, एवरेज वेलोसिटी इसका क्या हुआ, तो 2v1v2 बाई V1 प्लस V2, तो ये इसका आ गया 16/6 किलोमीटर पर आवर। ये जो है ना इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्नो इंजन का हर शिफ्ट में, मतलब हर शिफ्ट नहीं तो किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो कार्नो इंजन जो है ना टेक्स 3 × 10⁻6 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर को हमेशा आप क्या रखिएगा, इसको T1 मानिएगा, और T1 जो होता है ना, T1 जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है और T2 हमेशा कम होता है। सिंक वाला जो होगा ना हमेशा कम रखेंगे हम, टेम्परेचर कम होता ही है, रखेंगे नहीं होता है जनरली। अगर सिंक नहीं दिया हुआ था तो हम खुद से समझ जाते हैं कि ये जो है ना T2 होगा, और ज़्यादा है इसलिए T1 होगा। सोर्स का हमेशा ज़्यादा रहता है, सोर्स या रिजर्वायर का। एंड गिव इट टू अ सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस, देन वर्क डन बाई इंजन इज। तो देखिए, अगर अभी कभी भी आपको सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा तो आपको केल्विन में बदल लीजिएगा पहले, और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेशन है वो याद रखिएगा, C/5 इक्वल टू F-32/N, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या होता है K माइनस, उनको यहाँ पर तो जगह भी नहीं है, दूसरे कलर से लिख देते हैं आपको, इक्वल टू K माइनस 273 बाई क्या होता है 5 ही होता है, ठीक है ना, यही रिलेशन होता है। तो अगर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में दिया हुआ रहेगा तो केल्विन में हम बदल लेंगे उसको, ठीक है। तो पहला अगर T1 निकालेंगे तो 100 था, तो उसको हम केल्विन में प्लस 273 से कर देंगे तो 900 केल्विन आ गया। T2 कितना आ गया हमारा 300 केल्विन। वहाँ से हम एफिशिएंसी पहले निकालेंगे, जरूरी नहीं है कि वर्क डन पूछ दे, अगर एफिशिएंसी पूछता तो यहीं पे आंसर इसका हो जाता है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, दक्षता बोलते हैं इसको, तो 1 - T2/T1। तो ऐसे करके हम यहाँ से कितना आ गया इफिशियंसी आपका आ गया 600/900, ठीक है ना। तो इफिशियंसी को ही हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाई हीट लिखते हैं, मतलब वर्क डन बाई हम हीट लिख देते हैं, ठीक है। तो हीट कितना दिया हुआ था, कितना कैलोरी दिया हुआ था, तो वहाँ पे दिया हुआ था 3 × 10⁻6, और ये कैलोरी में दिया हुआ था, इसलिए हमको इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। आंसर जूल में, ज़्यादातर क्वेश्चन जूल में ही आंसर आता है। अगर कैलोरी में पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4.2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर कैलोरी जूल में देगा तो आपको 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो यहाँ से हम कट कुट करके 8.4 × 10⁻6 लिख लेंगे। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। ऐसे तो ज़्यादा टफ तो मतलब है नहीं, कैलकुलेशन को नहीं आएगा। चलिए लास्ट है शायद ये कॉन्सेप्ट कि ऊपर जाने, कितना मिनट का होगा, बाप रे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर जाने पर जो है ना जी का जो है
जी में जो है 1% का अगर कमी आएगा तो नीचे अगर हम अर्थ से नीचे जाएंगे तो हमको जी में जो है ना 0.5% का कमी आएगा। मतलब 0.5 का मैंने कहने का मतलब क्या कि अगर ऊपर जा रहे हैं तो हम जितना जाएगा ऊपर उसका आधा जाएगा, आधा मतलब आधा में कन्वर्ट होगा चेंजिंग में। अगर ऊपर 4 जा रहा है तो 4 का परसेंटेज में कमी हो रहा है तो नीचे 2 में कमी होगा। और इसका फॉर्मूला भी यही होता है कि जी एच निकालने के लिए, हाइट पे निकालने के लिए जी डैश इंटू 1 - 2h/r हो जाता है। और डेप्थ में निकालने के लिए क्या होता है 1 - d/r आता है। इसका रेशियो अभी पूछ देगा आपको कभी कभी, इसका इस दोनों के बीच में, तो 1/2 का इसका रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है, ये 1 गुना है, तो 1/2 का इसका रेशियो आ गया। तो इस तरह से हम ये सारा कॉन्सेप्ट आपको हम क्लियर करा दिए, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट को आप अगर नहीं देखें हैं तो अगर इसमें यहाँ जो है आपका 11th और 12th दोनों पार्ट आपका हम क्लियर करा दिए। अबाउट मतलब पूरा हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा हम बेसिक से क्लियर करा दिए, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट हो सकते थे जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम आपको यहाँ तक करा दिए हैं, 11 12 दोनों। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखें तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो नहीं देखिएगा तो ये नहीं समझ में आएगा, इंडिपेंडेंट दोनों वीडियो, मतलब कोई भी पहले देखिए आपको दोनों समझ में आएगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, यहाँ से आपका 11 12 का पोर्शन आपका क्लियर होता है। और फार्मूला वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है वो वाला पोर्शन भी हम करा देंगे, एक कल या परसों में हम करा देंगे उसको, फार्मूला वाला पोर्शन को भी, ठीक है। मतलब 11 12 का जितना भी फार्मूला हो सकता है वो सारा हम करवा देंगे। तब तक के लिए आप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आपको नए नए अपडेट्स और नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे डिफेंस से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।